आपकी बहुत सी तालियों में फिल्म स्टार सना। अरे वेलकम वेलकम। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है। आज तो लग रहा है अनारकली से कुछ स्टैचू ही आ गया। और जो हमारे दूसरे मेहमान हैं वो सो रहे हैं अभी। नहीं, अभी उनको हम जगाते हैं। आप सियासी शख्सियत हैं, वाह। आप सूबाई वजीरे जेल खाना जात हैं, शुक्र याद है। आप फयाज भी हैं, आप हसन भी हैं, आप चौहान भी हैं। बहुत सी तालियों में फयाजुल हसन चौहान। वेलकम वेलकम सर। तीन नाम, तीन वजारतें। अगर मैं आपसे ये सवाल ना पूछूं, जी जी, मुझे लगता है कि ये सवाल जो है, जब आप कहीं भी जाती होंगी आपसे ये सवाल जरूर पूछा जाता होगा। पहले मैंने सोचा कि मैं आपसे ये सवाल ना ही करूं तो बेहतर है, लेकिन फिर जब मैंने आपको देखा तो मैंने समझा कि अगर मैं ये सवाल नहीं करूंगा तो तकरीबन गुनाह हो जाएगा। अच्छा। और वो सवाल ये तो है आपने कि ये सस्पेंस क्रिएट कर रहे हैं। ये फिटनेस का राज क्या है? कौन सी चक्की का आटा खाती हैं? वाह। आटा ही तो नहीं खाती। आटा ही तो नहीं खाती। अरे ये फिल्म वाली लड़कियां कौनों चक्की का आटा खाती हैं? अरे ओ बेवकूफ आदमी, मैं भी उनसे यही पूछ रहा हूँ कि आप कौन सी चक्की का आटा खाती हैं? मैंने बता दिया कि मैं नहीं, आटा ही नहीं खाता। नहीं, मैं ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੱਕੀ ਦਾ ਆਟਾ ਖਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਚੱਕੀ ਦਾ। वैसे जो हालात चल रहे हैं, हो सकता है ये वक्त आ ही जाए। मैं वाजिद साहब को भी पूछा, मैं तुसी केड़ी चक्की दा आटा खांदे हो? हाँ जी। कहंदे यार जिन्ना घरों आउंदा ना मैं उन्हां को पूछ के दसांगा। चौहान भाई, ये बात बताइए कि ये आज इस गुंजन को खोल दीजिए। आपके हाथ में अभी एक वजारत की मेहंदी का रंग जो है वो उतरता नहीं है कि दूसरी वजारत जो आपको जो है ना थमा दी जाती है। क्या मतलब काम सही नहीं कर पाते, की चक्कर है, की कर रहे हो कि वजारत चेंज हो जाती है? शोला बयानी च इन्ने अगे निकल जांदे ने कि वजारत पीछे रह जांदी। वो छेती है यार। सलीमन चलता है ना, ऐसे ही नहीं हो। मैं कहा जरा मैं दस दिया झुकता ज्यादा है ये। आपको देख के आई है वैसे आप उसकी बात। ना करे चौहान साहब ने कहना जुगता ज्यादा भेजा नीली बत्ती वाली सबसे गड्डी। पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा PNN की एडमिनिस्ट्रेशन को, काशिफ साहब आपको, थैंक यू सर। वाह। कि आज ये पहला प्रोग्राम मैं PNN में कर रहा हूँ। तंज़ो मज़ाज जो आपने शुरू किया, 20वें प्रोग्राम हमने किए मुख्तलिफ TV चैनल्स में, ये इंटरटेनमेंट के। वाह। आपके चैनल में ये पहला है और माशाल्लाह अच्छा है जो मैं हालात व वाक़यात देख रहा हूँ। ये इनको जो मैं तीनों को ये बहुत बड़े फ़नकार हैं। हम सियासतदान इनसे बड़े फ़नकार हैं। चौहान साहब ने इतना बड़ा सच बोला है, तालियां बजाइए। और ये फिर बिल्कुल सही कह रहे हैं फिर सियासतदानों में जी। मेरे जैसा बंदा वो ज़्यादा ही फनकार हो जाए, तो कोशिश करूंगा कि बैलेंस तरीके से चीज़ें चले। इन्होंने तो आते ही डस शुरू कर दी थी। मैं एक ऐसी शख्सियत हूँ कि जहाँ पे भी होता हूँ, कोई पोर्टफोलियो भी मेरे पास होता है तो वो उस पर नज़र जल्दी लगती है। वाह। मैं कोई भी एक्ट करूँ या कोई भी बात करूँ तो वो वायरल बहुत जल्दी होती है। वाह वाह, तो जब वायरल होती है, वो लोगों की नज़रों में आती है, तो फिर नज़र लग जाती है। क्या वो कहने। चीज़ ये तो है। आप अपनी नजर उतारा करें। तुसी तो फिर सियासतदाना दी हरीम शाह हो गए। इन्ने वायरल हो रहे। ओनू इन्नी नज़र नहीं लगती है। आपस की बात है, ये जिस बंदे का नाम इन्होंने लिया है ना अभी, बंदी है सर। हाँ मैं समझ जाओ, काड़ी तो पूरी पाड़ देगा। सियासत में ना पाओ। वो बंदा मेरे से पहले हाँ जी। इमरान खान साहब, हाँ जी। शाह महमूद कुरैशी साहब, अच्छा। जहांगीर तरीन साहब, फवाद चोई साहब, अलीम खान साहब, नईमुल हक साहब वाह। और शेख रशीद साहब, जी। सारों के पास से होके वीडियोस बना के सब चीज़ें बना के आ चुका था। वाह। लेकिन अल्लाह की तरफ से देखें कि वो उनको नहीं जानता था इतना। वायरल ताड़ी। फयाजुल हसन चौहान के मत्थे लगी उस रात को उनके 25 लाख फॉलोवर जना एक दिन में जना हुआ। अच्छा जरा एक बात बताइए, आप फिटनेस जो है ना आज आइकॉन बन चुकी हैं और लोगों को फिटनेस के लिए बड़ी अच्छी बात है ये। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को कोई फिटनेस टिप दें, कोई आप उनको कोई एक्सरसाइज बताएं, तो आप कौन सी एक्सरसाइज चाहेंगी कि उनको करनी चाहिए? नहीं, वो तो वॉक करेंगे तो काफी काम बदल जाएगा।
वॉक तो आए दिन करते असम्बली चो। नहीं नहीं वॉक आउट हो जाए ना तो मैं ये इनको क्रिटिसाइज नहीं कर सकती। देखिए वैसे और किसी को ये बताना कि आपका वेट ज्यादा है, क्रिटिसाइज करना तो नहीं है। इसलिए कि लोग बुरा मना जाते हैं ना ज़्यादातर, और इतनी छोटी उम्र में इतना वेट ज़्यादा है तो आगे जाके तो बहुत मुश्किल होगी उनको। व्यास भाई इसमें कुछ ऐड करेंगे? जिस तरह सना साहिबा ने ये कहा ना उन्हें, बिलावल जरदारी साहब को, कि वो वॉक करें, वॉक के अलावा डाइट का भी ख्याल करना पड़ता है, ठीक, खाने पीने का भी ख्याल ज्यादा करना खाते हैं वो? मतलब कुछ हलाल का कुछ हराम का जो है ना थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ता है ना। खाते हैं तीन घूमता वाला दिया ठीक है ना? तो इन चीजों की तरफ बंदे को कंट्रोल करना चाहिए। देखिए काशिफ चाचा, आगे ना मैं आपको बताना चाहता हूँ क्या? कि मैं एक्सरसाइज नहीं करूँगा क्यों जी? क्योंकि मेरे पट्टों में दर्द होता है। व्यास भाई ये देखा गया है कि मुखालिफिन जो हैं वो आपसे बड़े नाला रहते हैं, बड़े नाराज रहते हैं कि क्या कहते हैं आप उनको, क्यों करते हैं आपके साथ, वो चक्कर क्या है? सर बात यह है कि मेरा एक असूल है कि जिंदा मुंह इंदी चपेट। सुन ले, और जिंज दा पा- मुंह उंदी पे। दूसरा पॉलिटिक्स के हवाले से मैं ग्रास रूट लेवल का पॉलिटिशियन हूँ, और पाकिस्तान के इस वक्त की जो लाट है ना पॉलिटिक्स की, जी उनमें से चंद एक होंगे कि जिन्होंने स्टूडेंट पॉलिटिक्स, यूनियन की पॉलिटिक्स देखी होगी अभी। बिल्कुल। मैं उनमें से एक हूँ। तो मेरा मजाज और मेरा एप्टीट्यूड अवामी है, ओके। और मेरी कोशिश होती है कि अवामी स्टाइल के अंदर अपनी बात को प्रेजेंट करूँ। एक कहानी आई है क्या? नाज़रीन, आज से तकरीबन 26 करोड़ साल पहले तो मेरी गल सुन, तू उत्थे ही चला जा 26 करोड़ साल पहले। इनकी सारी बातें 26 करोड़ साल पहले। अच्छा, क्या हुआ? कनाडा में एक समंदर हुआ करता था। वो अज भी है, डूब जा जाके। उस समंदर में शहाबुद्दीन गौरी और पृथ्वीराज चौहान का मुकाबला हुआ। नाज़रीन, शहाबुद्दीन गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को शिकस्त दी, लेकिन हैरानी की बात यह है कि नून लीग वाले शहाबुद्दीन गौरी से सख्त नाराज हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को तो शिकस्त दी, लेकिन फयाजुल हसन चौहान साहब को शिकस्त नहीं दी। निमरा रो रही सी बेचारी, क्यों? अथरूआं नाल रो रही सी कसम है। वजह? कहंदी सारिਆਂ ਨੂੰ बोतल पियाई, मैनू पियाई नहीं किसी। कोई बात नहीं है। नहीं मैं बताता हूँ, वो रो रही थी, कह रही थी मैंने सना जी से सवाल करना है। क्यों रो रही थी निम्रा आप? नहीं, वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था जो मुझे क्या? सना जी से पूछना था कि आप अक्सर अपनी वर्कआउट की जो वीडियोस हैं सोशल मीडिया पे शेयर करती रहती हैं, लेकिन आपके हस्बैंड को कभी कोई वर्कआउट करते नहीं देखा गया। वो सिर्फ वॉक ही करते हैं या कुछ करते ही नहीं है? मतलब वो इंस्ट्रक्टर है मेरा, अच्छा। वही मुझे करवाता है एक्सरसाइज। खुद नहीं करते? इसलिए वो थक जाता है ना, क्या बस ये करो वो करो, उसके बाद कहता है नहीं मेरे में इतना स्टेप नहीं, तुम बनाओ अपना। तो वो आपको सिखाते हैं? नहीं नहीं करता है, वो खुद भी करता है। ऐसे सवाल Actually, कहाँ से निकालती है? मतलब पूछना चाहते हैं ना कि मतलब हमेशा इनको देखा गया, उनके हस्बैंड को कभी नहीं देखा गया करते हुए। मतलब ये मैं जरूर उसको बोलूंगी, है ना, क्योंकि ये मेरा भी सवाल है उसके लिए। अच्छा सना ये बताइए हाँ जी। कि आपकी पहली फिल्म जो थी संगम थी, सैयद नूर साहब ने डायरेक्ट किया। अगर हम आपसे ये पूछें कि आपको किसने दरियाफ्त किया, आपका कोलंबस कौन है, तो क्या कहेंगे? वैसे ये दिल आपका वो फिल्म से मेरा ब्रेक थ्रू बना, और बढ़िया। जावेद शेख इज़ द मैन, एंड जो डायरेक्टर जिन्होंने आप कह लें कि मुझे एक री इंट्रोड्यूस कराया, और जो मेरा जहाँ से लोग ज़्यादा जानते हैं, संगम से मैंने स्टार्ट लिया, लेकिन मेरा ब्रेक थ्रू जो था ब्लॉकबस्टर फिल्म ये दिल आपका। जावेद शेख साहब हमारे मुल्क के बहुत बड़े सुपरस्टार, उनके लिए बहुत सी तालियां होनी चाहिए। अरे वाह वाह वाह। अच्छा है, सना बहुत अच्छा है। हाँ, फिर दौरा पै गया। कैसे बताऊं मैं तुम्हें, तुम मेरे लिए क्या हो। ओह तुम ऑयल हो, तुम घी हो, तुम मेरे लिए पेट्रोल हो। जिंदगी सर दर्द है, तुम मेरे लिए पेनाडोल हो। अच्छा है साला, एक मच्छर इंसान को डेंगू का मरीज बना देता ये है। वही डेंगू है जो इस साल इनसे कंट्रोल नहीं हुआ। अच्छा मैं क्या, वैसे चौहान साहब कुछ 5 को मरले की जेल बनवा के इन्हों तो कैद कराओ, उम्र कैद। ਇਹਦੇ से 5 मरले की ਇਹਦੇ से जना एक्सरसाइज वाली काफी है। अच्छा चौहान भाई, मैं अगर आपसे ये कहूँ कि आप इमरान खान साहब की खसूसियात गिनाएं, तो मुझे पूरा यकीन है कि आप 300 साल तक जो है गिनवा सकते हैं। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप अपने लीडर की कोई 3 खामियां गिनवाएं, तो क्या आप ये गिनवा सकते हैं? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ वजारत बदलवाना चाहते हो फिर? खान साहब के हवाले से और हमारी पार्टी के हवाले से एक चीज़ आपको नज़र आएगी कि यहाँ पर हम अपने पार्टी लीडर और उसके पूरे टब्बर की जो है ना कासा लेसी करते हुए नज़र नहीं आएंगे। वरना बाकी पार्टियों के जो सेकंड इन कमांड, थर्ड इन कमांड और जो वर्कर होते हैं, वो सबसे पहले तो
आधा घंटा लगाते हैं अपने लीडर, उसके वालिद, उसकी वालदा, उसके चाचे, उदा ताया, उदा फुफड़, उदा पुत्र, उदा पोता, उसके इज्जत से नाम लेते हुए। सारा शजरा याद होगा। हमारे यहाँ ये नहीं होता। गुड। ठीक है ना। खान साहब का ये है कि जिसने सबसे पहले खान साहब के साथ किसी इशू के ऊपर डिस्कशन कर ली, खान साहब उसको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे और वेटेज देंगे उसकी राय को। ओके, ये तो खसूसियात हो गई। नहीं, चाहे वो ठीक दे चाहे वो गलत दे, अच्छा, ना जो सबसे पहले खान साहब को राय दे देगा ना, वही ठीक होगी। नहीं मतलब उनके ऊपर वो ओके, जल्दी जाना अपने मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से उनको बाकी चीज़ों की यानी कि आपका मतलब है कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरा ख्याल है उन्होंने एक मेन खामी है कि नाल दे बंदे ने रोटी नहीं खवांदे यार। ये इन्होंने बड़ी अच्छी बात की, आई रियली लाइक हिज जो मेंटल अप्रोच है, जो वाकई मैंने फील किया है। अगर मैं बोल दूं कि भाई मैं आपका एक विजन है, मुझे पसंद है, या इमरान खान या जो हमारी सियासत में लोग हैं उसका सो एंड सो, तो वो फिर गिनवाने लग जाते हैं वो खामियां। आपको पता है इनका, आप कैसे कह रहे हैं? तो ये एक बड़ा जजमेंटल हमारा लोगों का ना एक एटीट्यूड है जो कि बड़ा ही कोई अजीब है, जो बड़ा नागवार गुजरता है, आई एम श्योर। और मैं इसलिए बोलना चाह रही हूँ क्योंकि ये हर फील्ड से ताल्लुक़ रखता है। हम कुछ भी हो, अगर मैंने कोई अच्छी चीज़ की है तो सबसे पहले हमारी फील्ड में तो हम पता है कौन है। हाँ, ऐ तो जरा चेक करो, ऐ तो लाइक इंसान है भाई, हम इंसान हैं, एंड विच इज़ वेरी मतलब राइट। इन्होंने बड़ी अच्छी बात की। ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡੋ, ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿੱਡੀ ਅੱਛੀ ਬੋਲਦੀ ਐ। ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਮੈਂ ਕੀਮਾ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਐ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, मैं अपने हाथ की रोटी बनाई। क्यों भाई? हालांकि मैं कभी नहीं बनाऊंगी, मैं ਤੁਹਾਡੇ हाथ से बनाई। अपनी जगह और अपनी, जब तक हम अपनी ओन नहीं करेंगे, अपनी जुबान, अपने लोग जो अच्छी ओन करते हैं तो उसको रिस्पेक्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो अच्छी लगती है। मैं ओन करती हूँ तो इसलिए आपको अच्छा लगा है मेरे मुंह से बोलना। बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल। अच्छा चौहान भाई, ये बताइए कि आप कैसे स्टूडेंट थे कॉलेज में? मतलब अपने बलबूते पे ही सारे एग्जाम्स आपने क्लियर किए या कोई बूटी छुटी का इस्तेमाल भी किया? मैंने पहली से लेके 10th क्लास तक हमेशा सितंबर टेस्ट, दिसंबर टेस्ट और एनुअल में पहली और दूसरी पोजीशन ली। एफए मैंने रावलपिंडी बोर्ड टॉप किया था मैथ्स स्टैट इकोनॉमिक्स ग्रुप में। और मुझे याद है 5th क्लास में ना मेरी 2nd पोजीशन आई। ओके। मिसेस इकबाल मुझे याद है, हमारी हेडमिस्ट्रेस थी, प्रिंसिपल। वो रिजल्ट अनाउंस होने के बाद और मेरी सारी टीचर्स आई कि फयाज मिठाई खिलाओ, तुम्हारी 2nd पोजीशन आई है। मैं धाड़े मार मार के रो रहा था। रो क्यों रहे हो? मैंने कहा मेरी पहली पोजीशन ये है, मैं घर जाऊंगा, मुझे तो अम्मी अब्बू ने लितर मारने हैं, तेरी पहली पोजीशन क्यों नहीं आई? इतनी सेंसिटिविटी थी पोजीशन लेने के हवाले से। तो मैंने तो हमेशा बीएससी, मुझे याद है कि बीएससी के एग्ज़ाम जब शुरू हुए थे तो उससे 4 दिन पहले मैं जेल से बाहर आया था। एमएसएफ के साथ हमारी लड़ाई हुई स्टूडेंट पॉलिटिक्स में। अच्छा। हमने कुछ 6 महीने 324 काटी और 4 दिन बाद बीएससी का पहला पेपर था, मेरी फर्स्ट डिव थी। वेरी नाइस, बहुत अच्छा। यानी कि और मेरी टीचर थी ना, टीचर जेडी समझा रही थी इन्होंने कि क्यों रो रहे हो फयाज, तुम क्यों रो रहे हो? 2nd पोजीशन भी बच्चों की आती है। फिर रो के कह रहे सर मैं इतनी बूटी मारी फिर 2nd आ गई। अच्छा एक बात बता दूं, वाजिद साहब के एक्सपर्ट है ना बूटियां मारन दे। साडे हमारा फैमिली का भी और जाती भी ये मजाज था कि उल्टा लड़ाई लड़ते थे जब एग्जामिनेशन हॉल के अंदर कोई साथ वाला जाना नकल लगा रहा होता था ना। मेरी तरबियत ऐसी थी फैमिली के हवाले से कि हम एग्जाम के दरमियान लड़ पड़ते थे। काशुफ भाई, हाँ जी, मेरी भी कोई ऐसी ही कहानी है। क्या? आज से तकरीबन 15 ओए यार एक मिनट में तेरे थोड़ी ठंडी चाह रोड़ देनी तेरे ते। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं एक सवाल कर लूं सना जी? नहीं जी, पहला ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਰੋਟੀ ਖਵਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਵਾਲ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। सना जी, आप एक बहुत ही टैलेंटेड एक्ट्रेस हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं, हमने भी आपके साथ काम किया है। आपकी फिल्म घर कब आओगे, उसके बाद ये दिल आपका हुआ, उसके बाद पप्पू लौरिया और काला गुज्जर, क्या ये खुला तजाद नहीं? यही बात मैंने आपसे पहले एक्सप्लेन की है कि आप जब किसी की अच्छी चीज़ देखते हैं तो पहले उसकी कोई बुरी चीज़ निकालते हैं। ये मैं नॉर्मल जजमेंट कह रही हूँ। नहीं तो आप इसको वो बुरा मेरा समझ काम नहीं। था और मैं अपने काम को, हर काम को 100% और जैसे कहते हैं ना फोकस होके, और जो भी मुझे मिला होता है मेरी माई जॉब इज़ टू डिलीवर दैट 100%। तो वो जिस तरह का जो जिसका जे मुँह थे वो जिच पेड़, इन्होंने कहा वही बात।
तो जो है सी उनका काम था उनका वैसे ही नजर आया। आई प्राउडली से कि मैं पंजाबी फिल्मों में भी थी साइमल्टेनियसली, उर्दू में भी थी। तो आप मुझे बताएं उस एक्टर को आप क्रेडिट नहीं देंगे कि आप कॉमेडी भी अच्छी कर सकते हैं, आप सैड भी अच्छे पहले बात सीन भी मैंने कर यही सकते की है हैं? कि आप एक बहुत ही टैलेंटेड एक्टर नो हैं। मैं मैंने तारीफ करने के बाद ये बात नहीं, की है। ਫਿਲਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। बताएं कौन सी? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਉਰਦੂ ਫਿਲਮ ਦੇਖੋ ਕਾਸ਼ਿਫ ਸਾਹਿਬ, ਜੀ ਸਰ। ਐਵੇਂ ਲੜਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਰਮੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਮਸੇ ਪਿਆਰ ਕਰਤੀ ਹੂੰ ਤੇ ਰਮੀਜ਼ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਆਈ ਲਾਈਕ ਯੂ, ਮੈਂ ਵੀ तुम्हें ਪਸੰਦ ਕਰਤਾ ਹੂੰ। ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਸਨਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੀਰੋ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਮਾਜੂ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਤੇ ਮਾਜੂ ਦਾ ਫਿਕਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਸਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਹੈ। अच्छा देखें ये पंजाबी जो फिल्में हैं ना, मुझे इतना आइडिया भी नहीं था कि ये पंजाबी होनी चाहिए, उर्दू होनी चाहिए, जो एक अवेलेबिलिटी या जो आपके पास चॉइस जितनी थी। तब यही इंडस्ट्री थी ਉਹ पंजाब। ਡਾਇਲਾਗ ਇੰਨੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਸਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਇਲਾਕੇ ਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਬਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। कंफर्ट लेवल किसके साथ ज्यादा था, रीमा, मीरा? कोई भी एक्टर हो वो उनकी एक अपना एक वो होता है, जब आप एक वर्क प्लेस पे होते हैं तो आपको सबके साथ एक एक्वेंटेंस होता है ना, आपका काम का एक माहौल इस तरह से होता है। मेरा कभी इस तरह से नहीं हुआ, और मैंने जैसे बोला कि मेरा माइंडसेट ही इस तरह से नहीं था, तो मैं इन चीज़ों को कभी सीरियस लेती ही नहीं थी। वेरी नाइस, बहुत ही अच्छी बात थी। तो क्या साहब एक बात बताइए, मुझे लगता है कि इस कौम के साथ बहुत धोखा हुआ है। 1970 में रोटी कपड़ा और मकान का नारा लगा, लेकिन धोखा हुआ। बिल्कुल। उसके बाद इस्लामी निज़ाम आएगा, फिर धोखा हुआ। उसके बाद कहा गया कि हम पाकिस्तान को एशिया का टाइगर बना देंगे, इंडस्ट्री लगेगी, फिर धोखा हुआ। उसके बाद नया पाकिस्तान का नारा लगा, हुकूमत आई। आपको क्या लगता है कि इस कौम के साथ अभी तक धोखा हो चुका है या होने वाला है? नहीं, वैसे एक चीज़ है, धोखा और खोता जो है ना खाने के बाद पता चलता है ना। इस नए पाकिस्तान के अंदर आपको आपका जो जनाब बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड का जो एक डेफिसिट था, ठीक है ना जी, जो बड़ा ह्यूज किस्म का था, उसको रिड्यूस करके उसको सरप्लस के अंदर लाया गया पिछले 3 सालों में, इंस्पाइट ऑफ दिस के कोविड-19 मौजूद था। तो मैं ये समझता हूँ नया पाकिस्तान बना है। और फिर सबसे दिलचस्प बात यह है, तुसी कहते हो 70 साल का गंद जो है ना बंदा 3 साल साफ कर दे, ये पॉसिबल है? नहीं नहीं, बट बी रियलिस्टिक यार। 70 साल देने इमरान पड़ेंगे ना। खान है, कोई अलादीन का जो है ना जिन नहीं है। क्या आपने रगड़ा तो उसने कहा ही हो क्या हुक्म है मेरे आका, तो जनाब आप हुक्म देना शुरू कर दें तो पूरा करना शुरू हो जाए। भाई बी रियलिस्टिक। हम अभी तक 70-74 साल में रिक्शों के ऊपर मीटर नहीं लगा सके। हाय। तो सरकार ये तो ये छोटे छोटे जो काम हले है तक साडे रक्षियां ते लिखिया है तू लंघ जा साडी खैर है। अच्छा, मजेदार बात ये है, हम मनहसुल कौम ना, हम सारे इंक्लूडेड मी, हम बड़े मुनाफिक से लोग हैं। ऐ जी जी सुनो 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 सुनो, हम कहते हैं कि बीवी अमेरिकन नेशनैलिटी होल्डर हो, जी, गर्लफ्रेंड जो है ना इंग्लैंड की हो, ठीक है जी, ते बच्चे कमियारपुर सुनो ना, वीजा जो है ना हमारे पास शिंजन हो, अच्छा, और मौत हमें मदीने में आए। हमारी ख्वाहिशात, हमारे मामलात ये होते हैं। और भाई काशिफ भाई मुझे ये बताओ, ये सारी चीजें इसमें हम सारे शामिल हैं। इससे पहले कि हम माहौल को थोड़ा सा चेंज करें और मौसीकी का तड़का लगाएं, सना आप कुछ ऐड करना चाहती हैं इसमें? अपनी अपनी राय है ना, तो मेरी राय अगर आप इंडिविजुअल पूछेंगे एज अ मिडिल क्लास, उन्होंने बोला वर्स्ट है, हर शोबे में वर्स्ट है। बिल्कुल। और इसमें ये भी इसको ऐड कर लें कि हो सकता है कि जो भी वजूहात हैं हुकूमत की, वो शायद सही तरीके से आवाम को बता नहीं पा रहे, क्योंकि आवाम के अंदर जो बेचैनी है वो महंगाई को लेके बहुत ज़्यादा है। तो एक चीज़ जो है ना, एक चीज़ अप्रिशिएट भी करनी चाहिए, अभी गवर्नमेंट ने ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक दिया है, तो मैं चाहता हूँ इस पर बहुत सी क्लैप होनी चाहिए गवर्नमेंट को। अब इस ओवरसीज पाकिस्तानियों के हवाले से 80 लाख की तादाद है, 80 लाख की तादाद, कि जो आपको 20 से 25 अरब डॉलर का फॉरेन रेमिटेंस आपको सालाना भेजते हैं। वाह। और आपका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है ना, उसमें ये 20 से 25 अरब डॉलर लगता है, तो आपका जनाब पूरे का पूरी इकॉनमी जो है ना वो सस्टेनेबल होती है। नाज़िर हसन चौहान साहब, ये बताइएगा कि खान साहब ने कहा था कि मैं मुल्क में जब आऊँगा मुल्क के बड़े बड़े चोरों को पकड़ूंगा, तो कब पकड़ेंगे वो? यार देखो, आपके सामने है मौलाना फजल रहमान साहब हैं, जिनकी एक ही शौक, एक कमज़ोरी है, जनाब नोटों का जलवा और सूजी का हलवा। ठीक है जी।
फिर आपके आले शरीफ हैं, उनके 2 शौक हैं, आपकी जनाब सीमेंट और बजरी की सड़क और करप्शन की ठरक, ठीक है जी। और आले जरदारी हैं जिनका एक ही नारा है, हबीबी हैया हैया, बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया। अब इन तीनों को इन्होंने स्ट्रीमलाइन कर दिया है और इनकी चीखें सारे सुन रहे हैं, तो फिर चोरों को लेकिन सीधा तो चौहान किया भाई, हुआ आपने ना। उनका सवाल सुना नहीं। हाँ, उन्होंने कहा कि इन चोरों को कब सजा मिलेगी। सजा हुण जे ना अदालत बनी गाला तो नहीं ना लगनी। लगेगी। अदालत जो है वो आपके अदालती सिस्टम ने करना है। बिल्कुल। अदालतें हम नहीं है, हुकूमतें फैसले नहीं करती कि किसी को सजा देनी है, किसी को जजा देनी है। हुकूमतें अपने जो प्रोसिक्यूशन के अदारे होते हैं ना, पुलिस होगी, FIA होगी, IB होगी, जनाब मुख्तलिफ अदारे हो गए, उनको एक आज़ादाना माहौल देती है। हमने आज़ादाना माहौल दिया, वाह। PTI के लोगों को भी नैब ने रगड़ा, अपोजिशन को भी रगड़ा। सच्ची बात बताऊं आपको, वैसे मुझसे तो कोई बात नहीं हो रही, मैं तो सिर्फ सुन ही रही हूँ। और ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। अच्छा सर, मैं बात कर रहा था, बात एक सच्ची है, हो सकता है आप थोड़ा सा माइंड करें, लेकिन चले कोई बात नहीं, मैं करूंगा जरूर। अब तो पहले तो गैर थे, अब कुछ अपने भी जो है ना उस्मान बुज़दार साहब की परफॉर्मेंस से मुतमईन नहीं है। आपके एक सवाल के जो 2 मिनट का है मैं आपको अहाता नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको बताऊं कि पिछले 3 सालों के अंदर कोविड-19 के क्राइसिस को कंट्रोल करने के हवाले से जो एक्सीलेंट परफॉर्मेंस पंजाब हुकूमत की है, उसको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अंदर जजेस ने अपनी डिस्कशन के अंदर जो है अप्रिशिएट किया। इसमें पहली कोई- चीज। कोई शक की बात दूसरी नहीं है, चीज अगली आ ताली जाए। होनी चाहिए। पूरी दुनिया के अंदर बेहतरीन जितनी पार्लिमानी जमहूरियतें हैं यूरोप अमेरिका में, जहाँ से जमहूरियत आई है, वहाँ पे चीफ एग्जीक्यूटिव की परफॉर्मेंस को जज करने का बेसिक क्राइटेरिया ये है कि उसकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है। आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है, पिछले 3 सालों में लगातार रेवेन्यू कलेक्शन जो है ना पंजाब की, वो नंबर 1 है। अच्छा एक बात बताइए, छोटा सा जवाब देना आप। हाँ। ये इतना अच्छा आप बोलते हैं, उस्मान बुज़दार साहब क्यों नहीं बोलते? मैं तकरीर और तहरीर दोनों का ताल्लुक नजर आता है वो, है ना? आप नजर भी आता है। मैं इस बात को ऑन करता हूं कि अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर होने के लिए जरूरी नहीं है कि वो अच्छा बोलता हो, जरूरी नहीं है। अब तो उन्होंने खामोशी से वो काम किए हैं जो सिंध का जना आपका वजीर आला जना हर महीने लंबी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, लेकिन उसकी आउटपुट जो है वो आपको वो नजर नहीं आएगी। अच्छा सना जी एक बात बताइए। नहीं, मैं एक बात बताना चाहती हूँ, प्लीज आप भले काट दीजिएगा, मैं बोलूंगी यहाँ जरूर, बोलिए, ये जरूर। प्लेटफॉर्म है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अगेंस्ट एनी, और मैं कोई बाइस नहीं हूँ। मैं ये कहती हूँ कि ये इस वक्त जो इमरान खान के लिए इतने चैलेंजेस हैं ना, सिर्फ मुल्क नहीं ठीक कर रहा वो बेचारा, उसके लिए और दुनिया के बड़े प्रॉब्लम्स हैं। ही इज माशाल्लाह, उसका विजन अच्छा है, नो डाउट, लेकिन एक टीम वर्क होता है, फिर एक होता है। सिस्टम होता है, सिर्फ गवर्नमेंट का काम नहीं है, हमारा भी अवाम है। का भी, बिल्कुल। अवाम भी एक बैठी है जज बन के, एक वो जजों से लड़ रहे हैं, एक अवाम जज बैठे, नहीं नहीं गुड। कुछ भी कहें, नहीं अक्खड़ सिनिकल, और जिसे कहते हैं ना एक ना समझने वाली, तो शऊर की बहुत ज़रूरत है। कि एक चीज़ है ना, हम कहते हैं कि नहीं भी नहीं हो रहा, बुखार ठीक नहीं हो रहा, उसका एक टाइम है, 4 दिन लगते हैं। ये सारे ठीक आर्गुमेंट है? में ये बहुत अच्छा था। नहीं नहीं एंजे में फैंसी जी कैट नहीं टंगी। अच्छा चौहान भाई, आप रात को सोए हो, अचानक आपकी सुबह नींद खुले, वो तो खुलेगी, जेड़ा सोएगा सुबह उठेगा नहीं। यार की बात होगा कि दिमाग 'ਚ बाला वजया ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਹੜਾ ਸਵਾਲ है? मैं पूछना ये चाह रहा था कि आपकी नींद खुले और पता आपको लगे कि आपको चीफ मिनिस्टर पंजाब बना दिया गया, ओए होए, क्या करेंगे फिर आप? ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਆਲੇ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਧੋਣਗੇ ਫਿਰ। तो इधर पॉलिटिकल वर्कर ने स्ट्रगल करनी होती है, तो आप माइंड नहीं करेंगे आपको चीफ मिनिस्टर पंजाब बनाते रिजल्ट जो है वो अल्लाह पाक के हाथ में होता है। अल्लाह पाक ने जिसकी किस्मत में जो चीज़ लिखी होती है। बिल्कुल सही, वाह। बिल्कुल सही। क्या पता आपको- एंकर बन जाए, वो हाँ टैलेंट क्या तो पता है। एंकर बन जाए, क्योंकि आप अब ये जो सना ने बात की है, ये बड़ी पता की बात की है। मुझे है ना, कमल- अगर आपको सुपर पावर मिल जाए हाँ। तो क्या करेंगे? यही तो मुसीबत है, एक जब दिन के लिए- सुपर पावर मिलती है तब तो अकल फेल हो जाती है, कुछ होता ही नहीं है। जैसे हो रहा है जिनके पास है, उन्होंने बड़ा कुछ किया, जब सुपर पावर मिलती है अकल फेल। सना जी, ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਹੋ ਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇ IMF ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ। हाँ, सही कह रहे हैं। सही बात है, तो यार यानी कि आपको सुपर पावर नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। ओके,
अरे चौहान भाई, आपका कल्चर के साथ और इतलात के साथ, वजारत इतलात के साथ भी बहुत गहरा ताल्लुक है, और हमने देखा कि कल्चर और इतलात को मिक्स कर दिया गया। कल्चर की मिनिस्ट्री जो है वो शायद इतनी फाल नहीं है। हमने ये देखा कि फिल्म की बेहतरी के लिए, किसी और की बेहतरी के लिए कमेटी बना दी जाती है, ऐसी कमेटी जो कि कोई मासी लेकर भाग जाती है। क्या आप भी ऐसी कमेटियों? मैं 6 महीने कल्चर मिनिस्टर रहा हूँ। ठीक, इसकी गवाही आपके तमाम शोबिज़ के फ़नकार, गुलकार, अदाकार, हदायतकार और तमाम लोग देंगे कि उन 6 महीनों में जितनी एक्टिविटीज़ हुई शायद पिछले 20-25 सालों में जाना पंजाब के अंदर नहीं हुई थी। वाह, सर वेरी गुड। अभी तक ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਸ਼ੇਵ ਬਣਾਈ, ਕਿਹੜੇ ਵਹਿਮ ਚ ਪੈ ਗਏ ਆ? ਹੀਰੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੈ ਹੀਰੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੀਰੇ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਹੀਰ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ हीरे बेच ले नहीं खीरे, ये भी मेरी हीर नहीं, नहीं। तू ही मेरी हीर है। हीरे एक सेकेंड, अन्य राजा देख तो सही, हीरवा है। ਓਏ ਓਏ माफ करी भरावा, महंगाई ने रांझे दी भी मत मार दी। ਜਦੋਂ ਕਰੇ ਦਾ ਬੰਦਾ? ਆਟਾ ਤੇ ਘਿਓ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ, ਹਾਏ। ਮੈਂ ਤੇ ਚੂਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਸ ਗਿਆ ਵਾਂ। ਕੀ ਕਰੇ ਬੰਦਾ ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ? ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਰਾਂਝੇ ਨੂੰ ਹੀਰ ਭੁਲਾਤੀ ਏ, ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਭੁਲਾਤੀ। हीरे हीरे हीरे, आप तू ब्रांडेड फ्रॉक पा रही है तो मैं हो गई लोकल लाचा। क्योंकि तू रिन्यू नहीं हुआ, मैं रिन्यू हो गई। आप भी ब्रांडेड हो गई हैं ते सैदे खेड़े नु भी पैंटा पवा दी। हीरे, मैं तेरी खातर तख्त हजारा छड़िया ਹਾਏ ਹਾਏ ते तू पंजाब ही छड़ गई है। मैं लाहौर शिफ्ट होया ते तू कराची शिफ्ट हो गई। एक ही कीता हीरे। हीरे सैदा नहीं बोल रहा, सैदे ते कर्जा चढ़े है। मेरा हाल है बहुत ही ज्यादा चढ़े है। हीरे, मैं ही तेरा रांझा वा हीरे। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਰਾਂਝੇ ਦੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੱਥੇ ਤੇ ਕੁੰਡਲ ਵੇਖੋ, ਝੁੱਗੀਆਂ ਦਾ ਸੁਪਰਮੈਨ ਲੱਗ ਰਹੇ। रांझे नु गला ना कर ओए। हाँ। असी आशिक साधक लोग हां। ओहो। आशिकां दी लोग, आशिकां दी गल क्या? आशिक ही समझदे ने। क्यों कोई बात आशिक? कोई बात नहीं। ਇਹ ਜਿਹਦਾ ਰਾਂਝਾ ਹੋਵੇ ਨਾ हाँ जी। ਤੇ ਹੀਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲੈ ਜਣਾ। ਕਮ ਤੋਂ ਕਮ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਦੇਖ ਤੇ ਜਿਸ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ ਹੀਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਵੇਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹੀ ਉਹਦੀ ਜੁੱਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਜਨਾ। ज्यादा हो गया। ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। सैदे नु दुख लग रहा है कि मेरे तो पहला है सी। हीरे हीरे, पहले कुछ बोल भी ला हीरे। रांझा, पहले तू जाके अपनी अखा का इलाज करा। जा जाके से अच्छे डॉक्टर को जा। ਅੱਛਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ। दिखाई नहीं देता। अच्छा जी, डॉक्टर जो कोल जा, मैं साइकिल तो डिग पई ना हीरे। ਵੈਸੇ ਕਾਸ਼ਿਫ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਅੱਲਾ ਦਾ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨੇ ਜਾਨ ਛੱਡਤੀ ਜੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਨਾ ਜੀ ਨੇ ਡਾਇਲੌਗ ਬੋਲਿਆ, ਪੁਰਾਣੇ ਦੌਰ 'ਚ ਹਰ ਹੀਰੋਇਨ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਦਮੇ ਦੀ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ। ਰਾਂਝਣਾ जिड्डा अच्छा तू इंजन मेरा दिल कर रहा तेनू हीरा। क्या बात है। हीरे, आप ते तू अपनी मर्जी कर गई है हीरे। मेरे नाल ब्याह नहीं करना ते मेरे नाल एक फिल्म ही कर ले। हाँ? अच्छा ये बताओ कि अगर वो तुम्हारे साथ फिल्म कर लें तो उस फिल्म का नाम क्या होगा? घबराना नहीं। क्योंकि घबरावांगे तो काम खराब हो जाएगा हीरे। हीरे, मैं तेरी खातिर इतनी दूरों आया हीरे, कोई चोरी नहीं ते अल्लाह दे नाम ते उंज कुछ के इंडस्ट्री इतनी भुखी हो गई, तू कुछ भी नहीं रांझे ਨੂੰ दे रही, कोई चोरी भी नहीं खुआ रही, कोई टाफी दे रही। हाँ। ਯਾਰ ਰਾਂਝੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰ ਪਰੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਰਾਹ ਦਿਓ, ਚਲੋ ਵਾਪਸ। ਹੀਰੇ, ਦਿਲ ਦੇ ਕੋਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਉੱਤੇ ਸਜਣਾ ਦਾ ਸਰਨਾਵਾ, हाँ, ਕੋਠੇ ਚੜ ਚੜ ਚਾਤੀਆਂ ਮਾਰਾਂ, ਰਾਹੀਂ ਔਸੀਆਂ ਪਾਵਾਂ। क्या बात है। ਜੇ ਸੋਹਣਾ ਘਰ ਆਵੇ ਮੇਰੇ 100 ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਵਾਂ, ਤੇ ਜਿੰਦੜੀ ਵੇਚ ਜ਼ਿਆਰਤ ਆਪਣੀ ਯਾਰ ਦੇ ਨਾਵੇਂ ਲਾਵਾਂ। क्या बात है। भैंसे भैंसे भैंसे। ਹੀਰੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ
तेरी खातर तेरे प्यो दियां 12 साल फंडर मज्जां चराइयां है ओ भाई इसमें कसूर तुम्हारा अपना है, तुमने 12 साल जो है भैंसें क्यों चुराई? चुराई नहीं चिराई। वैसे चुरानियां ही चाहिए। क्यों? चुराने पे तो आजकल सॉन्ग भी बड़े हिट हो रहे हैं। कौन से? भैंस चोर। भैंस चोर। ओए क्या कह रहे हो? वैसे जिस तरह ਤੁਹਾਡਾ ਚੂਕਣਾ ਚੱਲਿਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੌਤ ਦਾ ਖੂਹ ਪਾ ਲਓ ਆਪਣਾ ਕਿਧਰ। तुम प्रॉमिस करो कि तुम मेरा साथ दोगे। ਇਹ ਮੌਤ ਦੇ ਖੂਹ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ जी ਨਹਿਰ ਤੇ ਖਲੋਣ ਵਾਲਾ। भाईजान, भाई रांझे, मैं आपको एक बात कह रहा था मैं जो गल करना चाहना वो गल मेरी गौर नाल सुन ले बाऊ। हाँ जी। मैं हीर दियां मज्जां वाला क्यों चराइयां ने? क्यों? क्योंकि मझ कट्टा देंदी है ते हुकूमत कट्टियां ते सब्सिडी देंदी। अब भाई मैं ये आपको बता रहा था कि खाली अगर कटिया। आप 12 साल भैंसें ना चराते, 4 साल लगा के MBA कर लेते तो आपको नौकरी मिलती और हीर भी मिलती। क्यों जवान भाई, कितनी नौकरियां दी आपने आवाम को? कट्टे 1 करोड़ 1 करोड़ 1 करोड़। कट्टों को याद आया, वो कोई किसी ने कहा यार कि भैंस का दूध पिया करो, बंदा बड़ा अक्लमंद और समझदार हो जाता है। हाँ जी। तो दुआ बंदा कि यार फिर कट्टे नो तो चीफ इंजीनियर होना चाहिए। अच्छा, वो इन्होंने इमरान खान साहब के ऊपर टोक लगाई ना कि फिल्म बनाएंगे, घबराना नहीं। हाँ जी नवाज शरीफ साहब खाने पीने के हवाले से और बसियारखोरी के हवाले से बड़े मशहूर हैं। जी ऐसा ही। तो अगर वो फिल्म बनाए ना, तो जिस फिल्म का नाम होगा ना चंद मखना, वो उसका नाम रखेंगे बंद मखना। जिस फिल्म का नाम होगा ना हांगकांग के शोले, हाँ जी, उसका नाम वो रखेंगे हांगकांग के छोले। जिस फिल्म का नाम होगा ना तन्हाइयाँ, हाँ जी, नवाज शरीफ साहब रखेंगे रसमलाइयाँ। इस हिसाब नाल ते जिस फिल्म का नाम होएगा ससी पुन्नू वो रखणगे लस्सी पुन्नू। जिड्डी अच्छी कॉमेडी कीती है ना, हाँ जी। इन्हां नूं आओ कुर्सी दे दियो। इन्हां नूं आओ कुर्सी दे दियो। जितनी अच्छी उन्होंने कॉमेडी की है, इससे लग रहा है कि उन्होंने एक और राइवल पैदा कर लिया है कि इन्होंने एक कम नहीं आता। इसमें मैं बड़ा दिलचस्प सुनाऊं। पीटीआई की हुकूमत नूं किसी वेले खतरा हो सकता है, इसलिए उन्हें सेकंड ऑप्शन तैयार है। मैं ना एक बड़ा लीडिंग टीवी चैनल का बड़ा मशहूर प्रोग्राम है मज़ाहिया। अच्छा जी। आज से कुछ 6 साल पहले की बात है। मैंने वहाँ प्रोग्राम कर रहा था, तो अल्लाह पाक जन्नतुल फिरदौस में जगह दे अमानुल्लाह साहब को। आमीन आमीन। अमानुल्लाह साहब की और मेरी जनाब आपस में शुरू हो गई। वो 1 लगाए, मैं 2 लगाऊं, वो 2 लगाए, मैं आगे से 3 लगाऊं। तो अमानुल्लाह साहब वक्फा हुआ ना, तो वक्फे में कहते हैं चौहान साहब तुझे से साढ़े तो भी बड़े मरासी हो। मैंने कहा तुसी की समझ जल्दी कर रही हो जरा। हीरे तू तो कहती से मैं खेड़े नाल कीता है, वो तो विचों दांत रिकड़दार निकला। रांझड़ा तेन पूछना चाहिए हीरे तू तो कहनी से मैं खेड़े नाल कीता है, तू केड़े नाल कीता है? हीरे जे मेरे नाल फिल्म नहीं करनी हीरे, आहा ते मेनू कोई डाइट प्लान ही दे दे। क्यों? मेनू यही दस दे कि मेरे 6 पैक्स किवें बनने। बेटा जिन्नी महंगाई है ना, खुराक दी कमी नाल तेरे 6 पैक्स आप ही बन जाने। हीरे हुण की कहनी, हसी जानी है। पहला भी तू हसदी हसदी डोली चढ़ गई स, मैं उदों दा सूली चढ़े। ਐਵੇਂ ਪਾਗਲ ਹੋ ਕੇ ਹੀਰ ਪਿੱਛੇ ਰਾਂਝਾ ਬਣਿਆ ਹੀ ਵੇਖ ਹੀਰੇ ਇੰਜ ਉਹ ਚੂੜੀਆਂ ਫਿਲਮ ਵੇਖ ਹੀਰ ਨੇ ਨਾਈਆਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਿਆ ਏ। ਤੇ ਨਾਈਆਂ ਦੇ ਆ ਮੁੰਡਿਆ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਯਾਰ ਜੇ ਨਾਈਆਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਬਣ ਕੇ ਤੋਹਫਾ ਹੈ ਵੇ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਈਆਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ। क्या बात। काशिफ भाई, ਜੇ ਤੂੰ ਨਾਈਆਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਤੇ ਚੱਲ ਫਿਰ ਰਾਂਝੇ ਦੀਆਂ ਕਲਮਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਰ। काशिफ भाई, जी भाई। आज से तकरीबन 70,000 करोड़ साल पहले मैं भी रांझा हुआ। ਉਹ ਬਸ ਉਹ ਖੁਦਾ और जे 70,000 करोड़ साल पहला तू रांझा सैं ते हीर उदों भी एक्सरसाइज करदी सी। अब हमारे प्रोग्राम का वक्त जो है वो अब इख्तिताम पे पहुंचता है। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਏ ਆ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਵਕਤ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਬਾਊ। भाई एक प्रोग्राम का वक्त होता है यार, उसको खत्म भी करना है, मेहमानों ने जाना है भाई। रांझा बाढ़ लिचड़ ना बन चल जाओ। हीरे जे मैं चला वां ते ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਮੇਰੀ ਇੱਕ अर्जी सुन दी जा, मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर ले। तो
फरहान भाई आपका, सना आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मजा आया आपके साथ प्रोग्राम करके। जी तो नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। जाने से पहले आपको बानो कुदसिया का एक फरमान सुनाना चाहता हूँ। बानो आपा फरमा के गई हैं, अगर मोहब्बत का सबक सीखना है तो बारिश से सीखिए, जो फूलों के साथ साथ कांटों पे भी बरसती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आप देख रहे थे तंज़ो मज़ा।